आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए 7,200 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। सनत नगर में स्कूल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर तलसानी श्रीवास यादव का खिताब। मुख्तलिफ महकमा जात की 28,000 मुलाजिमतों को पूर्ण करने किया जाएगा नोटिफिकेशन जारी। नए पेंशनर्स में स्मार्ट कार्ड्स तकसीम प्रोग्राम, रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तालीम से ही मुआशरे में इज्जत, लड़कियों को मेहनत और लगन से पढ़ना चाहिए। महबूबनगर में गिरिजन गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर श्रीवास गौड़ का खिताब। रियासती वजीर तालीम सविता रेड्डी ने बालापुर का किया दौरा। बालापुर गणेश की पूजा में लिया हिस्सा। आवाम को अमन की बरकरारी पर दिया जोर। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में एक बार फिर पानी का शदीद बहाव दर्ज। प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलकर पानी का किया जा रहा है इखराज। और मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में माओनवाजों की सरगर्मियों में इजाफा। जिले के जंगलाती इलाके में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी। और अब खबरें तफसील से। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने निशानदेही करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए वजीर आला केसीआर की पहल पर 7,200 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। वजीर श्रीवास यादव ने सनत नगर असेंबली हल्के के पद्मराव नगर में सरकारी स्कूल का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन फंड्स के जरिए सरकारी स्कूल्स में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल्स को बेहतर बनाने के सिलसिले में रियासती हुकूमत की मसाई पर बाज़ गैर सरकारी तंजीमें भी हुकूमत का ताउन कर रही हैं। उन्होंने तालीम को अहम करार दिया और कहा कि क़ब्ल तालीम के शोबे में कोई तब्दीलियां नहीं की जाती थी, लेकिन रियासत में टीआरएस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद इस शोबे पर काफी तवज्जो दी गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने स्कूल्स और उसके माहौल में तब्दीली के ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल्स में तलबा को फराहम किए जाने वाले दोपहर के खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले चावल को तब्दील करते हुए बारीक चावल से तैयार खाना तलबा को फराहम किया जा रहा है। इसमें मेयार का भी लिहाज रखा जा रहा है। साथ ही सरकारी स्कूल्स में तलबा को मेयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में भी तब्दीलियां की गई हैं, जहां बेहतर इलाज की सहूलत अवाम को फराहम की जा रही है। इन अस्पतालों में मुख्तलिफ मुआयने और ऑपरेशन मुफ्त अंजाम दिए जाते हैं। इसी तरह हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत तालीमी निजाम में तब्दीली के वजीर आला ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने इस बात का ऐलान किया कि मुख्तलिफ महकमा जात की 28,000 जायदादों को पूर्ण करने के लिए हुकूमत तकर्रुरी के नोटिफिकेशन जारी करेगी। इनमें ग्रुप 4 और असातिज़ा की 9,000 मुलाजिमतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जारिया साल 9,000 मुलाजिमतों को पूर्ण करने के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे के हिस्से के तौर पर हालिया महीनों में 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हुकूमत ने हाल ही में ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की मुलाजिमतों को भी पूर्ण करने के लिए एलामिया जारी किए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 1,34,000 जायदादों को पूर्ण करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बरक्स मरकजी हुकूमत हर साल 2 करोड़ अफराद को मुलाजिमतों की फराहमी के वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 वर्षों में बेरोजगारी के मसले को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अपनी अराजी पर मकानात तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए देने का प्रोग्राम दशहरा त्यौहार के दौरान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने गरीब आवाम के लिए कई एक तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स का निफाज अमल में लाया है, ताहम गरीबों को मुफ्त अशिया फराहम करने पर बीजेपी एतराज कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जाफरानी जमात गरीबों को अशिया मुफ्त देने की मुखालिफ है, लेकिन दूसरी तरफ वो ताजिरों के हजारों करोड़ रुपए माफ कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हर चीज की कीमत बढ़ाकर गरीबों पर बोझ आयद किया है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए से तजावुज कर गई है, जिससे आम लोगों के लिए उसे खरीदना नामुमकिन हो गया है। वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी में नए पेंशनर्स में स्मार्ट कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से 2,016 रुपए वजीफे की रकम दी जा रही है, जिसकी मिसाल मुल्क की
किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत सिर्फ 600 रुपए वजीफा दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में 40 लाख से ज्यादा अफराद को वजीफा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR तेलंगाना भर में मुख्तलिफ तबकात के अफराद को वज़ाइफ जारी कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत वज़ाइफ पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वजीर एक्साइज और सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जिले महबूबनगर में कबायलियों की तरक्की के लिए 15 करोड़ 65 लाख के सरफे से मुख्तलिफ तालीमी इदारों की तामीर की जा रही है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर टाउन में वाक़ स्टेडियम के करीब 70 लाख की लागत से तामीर किए गए सरकारी गिरिजन गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कबायली तबकात एक अरसे दराज से गांव से दूर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो पीने के पानी और सड़क की सहूलत में कई सालों से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत की जानिब से गिरिजन तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील करते हुए गिरिजन तांडों को तरक्की देते हुए देहातों की तरह रिहाइश की सहूलत फराहम की गई। उन्होंने कहा कि रियासत अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद महबूबनगर तेजी के साथ तरक्की के समत गामजन है। उन्होंने कहा कि तालीम से ही मुआशरे में इज्जत मिलती है, इसीलिए लड़कियों को मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करते हुए न सिर्फ अपनी रियासत बल्कि मुल्क का भी नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने गिरिजन तालिबात पर जोर दिया कि वो तालीम को हासिल करने के लिए हुकूमत की जानिब से उन्हें फराहम की जाने वाली तमाम सहूलतों से भरपूर इस्तेफादा करें। इस मौके पर जिला कलेक्टर S वेंकट राव, लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफिसर चतुर नायक, म्युनिसिपल चेयरमैन KC नरसिम्हलू, मार्केट कमेटी चेयरमैन अब्दुल रहमान, म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन गणेश, काउंसलर्स राम लक्ष्मण, किशोर, श्रीनिवास रेड्डी, प्रशांत, मोतीलाल, लक्ष्मण नायक, कबायली सेवा संगम के जिला सदर राजू नायक, कबायली मुलाजिमीन एसोसिएशन के जिला सदर देवजा नायक के अलावा दीगर ने शिरकत की। చాలా సంతోషం। ఎందుకంటే గిరిజనులు అంటే తరతరాలుగా గ్రామాలకు దూరంగా ఉంటూ మంచినీళ్ళ వసతి లేక ఒక గిరిజన విద్యార్థిని చదువుకోవాలంటే ఒక కులం సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా కూడా సర్పంచ్ వరకు తిరిగి కన్న కష్టాలు ఉన్నటువంటి సందర్భం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత KCR గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మేము మహబూబ్నగర్ వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ మహబూబ్నగర్ అనేటువంటి స్వరూపం మారిపోతా ఉంది। బలహీన వర్గాల ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అద్భుతం అమలు అవుతా ఉన్నాయి। అర్హులైనటువంటి పేదలకు కూడా, మైనార్టీలకు, పేదలకు, ఓసీ పేదలకు కూడా ఈరోజు ఎన్నో అవకాశాలు చదువుకోవడానికి అవకాశం చెప్తా ఉన్నాయి। అయితే ఈరోజు గిరిజన వసతి గృహాన్ని ఎక్కడ నిర్మించాలన్నప్పుడు ఎక్కడో ఊరి పేరు నిర్మించిన రోజు నేను ఆ రోజు కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ వచ్చినాం। లేదు ఈ హాస్టల్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి PG వరకు సరిపోయే హాస్టల్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి PG చదివే మా విద్యార్థులు ఊరిపేట ఉంటే మా చెల్లెలకు రక్షణ ఉండదు, ఊరిపేట ఉంటే వాళ్ళకు భద్రత ఉండదు, ఎక్కడ కాలేజీ ఉంటుందో కాలేజీ మధ్యలోనే హాస్టల్ కట్టాలని ఆ రోజు వెళ్తున్నప్పుడు ఈ హాస్టల్ కట్టి పక్కనే ఇంటర్మీడియట్, ఈ పక్కన డిగ్రీ, అటు సైడ్ పోతే PG। ఇవాళ వీళ్ళని చూస్తే మా చెల్లెలు वज़ीर तालीम सविता रेड्डी ने रुकन असम्बली बालापुर का दौरा करते हुए बालापुर गणेश की पूजा की। इस मौके पर कमेटी के अरकान, मकामी बालापुर के बुजुर्गों और सियासी रहनुमाओं ने पूजा में हिस्सा लिया। बाद-ए-ज़ाम वज़ीर तालीम सविता रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि खैरताबाद गणेश और बालापुर गणेश को खुसूसी एजाज हासिल है और खैरताबाद गणेश विसर्जन की तरह बालापुर में विसर्जन के दिन भी अकीदतमंद बड़ी तादाद में आते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए रच्चा-कोंडा बालापुर पुलिस की जानिब से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने अवाम से गणेश त्यौहार को पुरअमन इख्तिताम के लिए पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। ప్రతి సంవత్సరం కూడా చాలా గొప్పగా భక్తి శ్రద్ధతో జరుపుకొని అందరూ కూడా అన్ని వర్గాలు, అన్ని మతాల వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసే కార్యక్రమం ఈ వినాయకుడి పూజలు చేస్తూ ఉన్న సందర్భంలో కరోనా వచ్చిన 2 సంవత్సరాల నుండి కొంత తప్పు చేసుకున్న మరొకసారి భగవంతుని పూజించి
మంచి అవకాశం కలిగింది. భగవంతుడికి ముందు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఆ దేవదేవుని చూపు అందరి మీద ఉండాలని, ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషంతో ఉండాలని, రాష్ట్రంలో రైతులందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని, రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతాం. ఈరోజు ఖైరతాబాద్ వినాయకుడికి ఎంత ప్రతిష్ట ఉంటుందో బాలాపూర్ వినాయకుడికి అంతే ప్రతిష్ట ఉంటుంది. అది నా నియోజకవర్గం కావడం, నేను ఈ నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా కావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నా భగవంతుడి దయ వల్ల ఈ నియోజకవర్గానికి సేవ చేసే అవకాశం కల్పించింది. ఆ నియోజకవర్గంలో బాలాపూర్ వినాయకుడు ప్రతిష్ఠించబడడం అనేది చాలా అదృష్టంగా భావిస్తూ ప్రత్యేకత బాలాపూర్ వినాయకుడికి ప్రత్యేకత చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మొదటి పూజ అందుకుంటాడు. నిమజ్జనం రోజు కూడా మొదటిగా కదిలేది डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद मोहम्मद कासिम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना अखिलती महकमे ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान की कोचिंग के लिए दाखिला टेस्ट का ऐलान किया है। दरखास्त देने की आखिरी तारीख 7 सितंबर है और दाखिला टेस्ट 18 सितंबर 2022 को होगा। तमाम अखिलियतों के डिग्री पास तलबा दरखास्त दे सकते हैं और कामयाब होने वाले 100 तलबा को मारूफ इदारों में मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ये यूपीएससी माइनॉरिटी बच्चों को सीसैट के बारे में एक डेट एक्सटेंशन हुआ, उसका इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये सीसैट का एग्ज़ाम ये है, माइनॉरिटी ग्रेजुएट बच्चों को आईएएस एग्ज़ाम लिखाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए सेलेक्ट करते हैं। माइनॉरिटी स्टडी सर्किल का ज़रिया 100 बच्चों को चुन के वो 100 बच्चों को रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग दिलाते। तो माइनॉरिटी स्टडी सर्किल उसका जो है पेमेंट पूरा का पूरा पेमेंट कर देती। उसके लिए 100 बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए सीसैट एग्ज़ाम 18 तारीख को रखते, 18 सितंबर को। उसके लास्ट डेट है 7 सितंबर है, 7 तारीख। 7 तारीख का अंदर वो रजिस्ट्रेशन करवाया, तेलंगाना टेमरिस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाए तो हॉल टिकट मिल जाती। वो हॉल टिकट से एग्ज़ाम 18 तारीख को लिखना है। एग्ज़ाम लिखने के बाद जो सेलेक्ट हुए उसमें 100 बच्चों को पास हुए, सो 100 बच्चों को फ्री से पूरा 1 लाख से ज़्यादा फीस बन के एसी रेड्डी का जैसा, आरसी रेड्डी का जैसा इंस्टीट्यूशन में रिप्यूटेड आईएएस कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग दिलवाते। ये रुकन असेंबली वर्धनापेट और सदर टीआरएस जिला वरंगल रमेश ने कहा कि 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर मुनक्किद होने वाले हमारे स्कूल हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम के मौके पर हल्का असेंबली वर्धनापेट हुदूद में वाक़े तमाम सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को तहनीत पेश की जाएगी। रुकन असेंबली रमेश ने हनमकुंडा में वाक़े एमएलए कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि आरोरी गट्टुमल्लू मेमोरियल फाउंडेशन के ज़रिए गुज़िश्ता 7 साल से हमारा स्कूल हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम के तहत हर साल यौम असातिज़ा के मौके पर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को एजाज़ से नवाजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जारिया साल भी 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के मौके पर हल्का असेंबली वर्धनापेट के 1800 असातिज़ा एजाज से नवाजे जाएंगे। इस प्रोग्राम में हमारा स्कूल हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम के कन्वीनर डोमा कुमार, हल्के के अवामी नुमाइंदों, कायदीन और दीगर ने शिरकत की। नारायणपेट टाउन में वाक़ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर में इस्तिफादा कुनिंदगान में नए मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली राजेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए नारायणपेट के मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखने वाले इस्तिफादा कुनिंदगान में नए आसरा पेंशन कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली राजेंद्र रेड्डी ने पेंशन की मंजूरी पर लीडरों को रकम न देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को देहात में पेंशन नहीं मिलती उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर ने मुस्तहिक अफराद में आसरा पेंशन फराहम करते हुए गरीब आवाम के लिए सहारा बन रहे हैं जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। प्रोग्राम में जिला परिषद चेयरपर्सन वनजा, एमपीपी श्रीवास, जेडपीटीसी अंजलि के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की।
नई रियासत तेलंगाना की हमजहती तरक्की और खुशहाली के अलावा मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने और अलहदा रियासत तेलंगाना के समराज से रियासती आवाम को मुस्तफीद करने में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR के शाना बशाना रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का बड़ा अमल दखल और मरकजी किरदार है। वो रेवेन्यू सेक्रेटरीज के जरिए से रियासती चीफ सेक्रेटरी बनकर रियासती आवाम को मुख्तलिफ फलाह स्कीमात पर मौसर मलारी के जरिए तेलंगाना रियासत की आवाम को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए रियासती हुकूमत के हर फैसले पर मुकम्मल संजीदगी और शफाफियत के साथ अमल दरामद करा रहे हैं, जिसके नतीजे में नई रियासत तेलंगाना अपनी तश्कील के महज 8 सालों में बंगारू तेलंगाना, सुनहरे और गोल्डन तेलंगाना में तब्दील हो चुकी है। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद मुजाहिद हुसैन, सदर तेलंगाना स्टेट BCO मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने एक बयान में किया। उन्होंने बताया कि रियासत में रईतु बंधु, दलित बंधु, रईतु बीमा, ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और तमाम तबकात को आबाई पेशों से जोड़ने और मुकामी अवाम को मुकामी सतह पर रोजगार के वसी मौके फराहम करने में भी रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का नुमाया रोल है। उन्होंने कहा कि सोमेश कुमार की रियासत तेलंगाना में मौजूदगी और दियानतदारी और फर्जशनासी के साथ खिदमात की अंजामदही रियासत तेलंगाना के अवाम के लिए एक तोहफे के मुतरादिफ है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में एक बार फिर पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने इस प्रोजेक्ट के 10 दरवाजों को 5 फीट तक उठाकर 80,580 क्यूसिक पानी को जेरी इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में 2,14,231 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। इसके दरवाजे खोलते हुए 1,31,231 क्यूसिक पानी जेरी इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 589.6 फीट दर्ज की गई है। इसकी राइट कैनाल से 7,381 क्यूसिक और लेफ्ट कैनाल से 8,022 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद में माओवादियों की सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। जिले के 2 मंडलों के जंगलाती इलाके में पुलिस की तलाशी कार्रवाई जारी है। एक हफ्ता कबल बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड ने तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर कैलाश टेकरी के करीब एक ग्रेनाइड का पता लगाया था, जिसके बाद से चौकसी अख्तियार की जा रही है और जिले के जंगलाती इलाके की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि मजीद फोर्सेस को तलब किया गया है। पुलिस को जिले के दोनों जंगलाती इलाकों से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। पुलिस ने जुमेरात की सुबह से तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद पर जंगलाती इलाकों में तलाशी मुहिम का आगाज किया। इसी दौरान फोर्सेस ने स्टील के डब्बे में नस्ब बारूदी सुरंग की निशानदेही की। पुलिस का ख्याल है कि इसे वहां कई साल पहले रखा गया होगा। उन्होंने इस इलाके में माओनवाजों की तलाश को तेज कर दिया। समझा जाता है कि 2 साल बाद माओनवाज मुत्तहिदा जिले में दाखिल हुए हैं। सितंबर 2020 में कदम्बा के जंगलात में एक इनकाउंटर में 2 माओनवाज मारे गए। उस वक्त पुलिस ने बताया कि फोर्स के दीगर अरकान फरार होकर छत्तीसगढ़ की तरफ चले गए। आदिलाबाद, कुमरम भीमा, आसिफाबाद और निर्मल अजला के SP इस सिलसिले में सरगर्म हो गए हैं। पुलिस ने जिले के दूरदराज एजेंसी इलाकों के अवाम को चौकन्ना कर दिया है और माओनवाजों के साथ ताउन न करने के साथ साथ उनकी सरगर्मियों की पुलिस को इत्तला देने का मशवरा दिया गया। मैलार पोएडला उर्फ भास्कर दलम पिछले कुछ सालों से पुलिस के हाथों पकड़े बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। पुलिस ने भास्कर की फोर्स में शामिल 10 माओनवाजों पर 95 लाख के इनाम का ऐलान किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने हुमायूंनगर पुलिस के ताउन से सोशल नेटवर्क के जरिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हुए सनसनीखेज ड्रग स्मगलिंग के पर्दे को फाश करते हुए इस मामले में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर दिया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने सोशल नेटवर्क के जरिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 2 बैन रियासती मंशियात फराहम करने वालों और 6 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से पुलिस ने 9 लाख रुपए मालियती LSD चरस MDMA को जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी CB आनंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। तीन बैन रियासत गिरोहों को पकड़ा गया है। ये डार्क वेब के जरिए नारकोटिक ड्रग्स को बेच रहे हैं। इनको हमारे हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग वाले बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करके बहुत गहरी तहकीकात उन्होंने किया और मुश्किलें उनको सामने आई। उसके बाद भी वो लोग उनको अक्यूज को पकड़ के लेके आए हैं। इसमें 2 इंटरस्टेट मेन पेडलर्स जो हैं उनको पकड़ा गया है, एक तीसरा भागा हुआ है। ये इसका नाम है नरेंद्र आर्या। ये गोवा का रहने वाला है। वो
इनिशियली पैदा हुआ वो हरियाणा में, पर अभी गोवा में रह के ये इलिसिट बिजनेस कर रहा है। वो 1 साल से वहाँ रह कर डार्क वेब के जरिए क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट के जरिए ये नेटवर्क्स को चला रहा है। हिडन एप्स की मदद से कंज्यूमर्स जो हैं, जिसको भी हमने पकड़ा है, वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे जिसके पास हैं, जो रिच फैमिलीज हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चे हैं, और उनको पता है कि डार्क वेब में कैसे ये काम कर सकते हैं। तो ये 6 ड्रग पेडलर्स जो हमारे ये दोनों के द्वारा जो 6 लोगों को हमने पकड़ा है, उनके नाम हैं उत्कर्ष उमंग, अब्दुल्ला खान और साहिल शर्मा। ये तीनों बीबीए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और क्लासमेट्स हैं, और ये लोग 5 स्टार होटल्स में यहाँ पर ऐसे जगहों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो ड्रग्स कंज्यूम करने का और बेचने का भी। तो ये केस के द्वारा और 30 लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज हैं, उनको भी पकड़ा गया है, और आज उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। हमारे एफआईआर्स में हमने अर्ज़ दक्कन की मुमताज़ बरगज़ीदा शख्सियत हुजूर सैयदना गौस सखलैन सानी हज़रत सैयद शाह मोहम्मद इनकशाफ अली रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने मौज़े बिजगीर शरीफ मंडल जमी कुंटा में शबाना रोज़ हाज़री के लिए आने वाले ज़ायरीन और क़ीदतमंदों के ख़ियाम ताम और शब गुजारी के लिए इंतज़ामी कमेटी दरगाह हज़रत ममदूह की जानिब से 1,50,000 रुपये की तखमीनी लागत से ओपन शेड तामीर किया जा रहा है, जिसके कामों का मुतवल्ली दरगाह मौलवी मोहम्मद अकबर अली के हाथों इफ्तिताह अंजाम पाया। इस मौके पर अपने खिताब में मुतवल्ली दरगाह मौलवी मोहम्मद अकबर अली ने कहा कि सदर कमेटी मोहम्मद इकबाल की क़ियादत में हज़रत ममदूह के ज़ायरीन और ख़िदमतमंदों को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलतें और ज़रूरियात की तकमील के लिए बड़े पैमाने पर ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं, जो कि खुशाइंद अमर है। इस मौके पर सदर कमेटी मोहम्मद इकबाल, नायब सदर मोहम्मद करीम, मोतमद मोहम्मद तौफीक हुसैन, मोहम्मद महमूद और दूसरे मौजूद थे। जिले जनगांव के नए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से जायजा हासिल करने वाले के देवेंद्र रेड्डी से जिला मुस्तखिर जनगांव के मुकामी मुस्लिम कायदीन के एक वफ्द ने अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान, जाकिर पटेल, सदर जामा मस्जिद कमेटी और माविन रुकन बल्दिया की क़ियादत में खैर सगाली मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की और मुख्तलिफ मुकामी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ACP देवेंद्र रेड्डी ने जिले में कानून नज़्म ज़ब्त को बहाल रखने और पुरअमन और खुशगवार समाज की तामीर में अपना ताउन करने का मुस्लिम कायदीन को मशवरा दिया। इस मौके पर मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद याकूब पाशा, मोहम्मद गौस और दूसरे नौजवान मौजूद थे। चंद रोज कबल जायजा हासिल करने वाले सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस हुस्नाबाद किरण कुमार से मुकामी मुस्लिम कायदीन के एक वफ्द ने मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर सदर टाउन कमेटी की ज़ेर क़ियादत खैर सगाली मुलाकात करते हुए उनकी शॉल पुशी की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सैयद सलीमुद्दीन, माविन रुकन मोहम्मद सरवर पाशा, माविन रुकन सैयद इम्तियाज अहमद, सदर माइनॉरिटी सेल इंजीनियर मोहम्मद अब्दुर्रहमान अशरफ और दूसरे मौजूद थे। शहर हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने वाली मंजरा दरिया की पाइपलाइन संगारेड्डी जिले में फट पड़ी। जिले के रामचंद्रपुरम में यह वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में पानी बड़े पैमाने पर बहने लगा। ये पानी दुकानात और मकानात में दाखिल हो गया। इस वाकये की वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसमें सड़कों के हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। गणेश त्योहार के मौके पर खुशियों की सौगात गम में तब्दील होने के एक दर्दनाक वाक़े में माँ बाप का इकलौता बेटा फौत हो गया। बताया जाता है कि ज़हीराबाद कौमी शाहराह 65 के करीब में वाक़ लिंगमपल्ली के गुरुकुल क़यामती स्कूल में गणेश मूर्ति बिठाने के दौरान 10वीं जमात का एक तालिब इल्म बरखी तार की जद में आ गया, जिसके नतीजे में उसकी बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। साई किरण गौड़ नामी तालिब इल्म का यह दर्दनाक वाक़या अपने साथी तलबा के साथ कल शब गणेश मूर्ति बिठाने के दौरान पेश आया, जिसका ताल्लुक मल्लमपेट गाँव मंडल
पापन्नापेट जिला मेदक से बताया गया है। नाश को एरिया अस्पताल जहीराबाद मुंतकिल किए जाने पर उसका पोस्टमार्टम करने के बाद मुर्सा के हवाले किया गया। पुलिस बुधेरा मंडल मनपल्ली ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में जुमेरात को आमतौर पर बादल छाए रहने का इम्कान है, लेकिन बारिश की कोई नहीं है। महकमा मौसमियात ने कहा कि कौमी दारुल-हुकूमत में कम अज कम दर्जे हरारत मामूल से 1 दर्जे ज्यादा 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नमी का तनासुब सुबह 8:30 बजे 73% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।